नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। आज का सवाल ये है कि कौन बनेगा राष्ट्रपति। हालांकि नतीजे सबको पता है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। सांसदों के वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। 748 सांसदों में से द्रौपदी मुर्मू को 540 सांसदों के वोट मिले हैं। वहीं यशवंत सिन्हा को, जो कि विपक्ष के उम्मीदवार है, उनको 208 सांसदों के वोट मिले हैं। वैल्यू के हिसाब से देखें तो द्रौपदी मुर्मू को अभी तक 3,78,000 वोट हासिल हुए हैं, जबकि यशवंत सिन्हा के वोट वैल्यू देखें तो 1,45,600 है और एक सांसद के वोट की वैल्यू 700 होती है। हम आपको बता दें कि सांसदों के जो वोट की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है 700, लेकिन जो विधायक होते हैं उस राज्य की जनसंख्या के हिसाब से उस वोट की वैल्यू को तय किया जाता है। तो कौन बनेगा राष्ट्रपति, इसका जवाब मिलने में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। पहले ही रुझान में द्रौपदी मुर्मू बहुत आगे निकल चुकी हैं और देखिए ये जो लड़ाई है, ये नतीजा हम सबको पता है। आंकड़ा जो है वो एनडीए के साथ है। कई जो विपक्षी दल हैं वो भी एनडीए उम्मीदवार का साथ दे रहे हैं, तो जीत तय है द्रौपदी मुर्मू की। यशवंत सिन्हा और मुर्मू के वोटों में दुगने से भी ज्यादा का अंतर फिलहाल तक जो काउंटिंग हुई है उसमें आ चुका है। मुर्मू का महामहिम बनना तय है। बड़ी जीत की उम्मीद में बड़े जश्न की भी तैयारी है। दिल्ली से लेकर ओडिशा तक लड्डू और मिठाइयां तैयार हैं। शहनाई और ढोलक भी सुनाई दे रहा है, बज रहा है। रायरंगपुर में भी आदिवासी समाज के बीच उत्साह का माहौल है, क्योंकि पहली बार आदिवासी समाज से कोई चेहरा राष्ट्रपति बनने जा रहा है और वो भी आदिवासी महिला। मनोज्ञा का मैं रुख करना चाहूंगी। मनोज्ञा मयूरभंज के रायरंगपुर इलाके में मौजूद है। वही रायरंगपुर जहां से 2 बार विधायक चुनी गई हैं द्रौपदी मुर्मू। दिखाइए रंग, दिखाइए तस्वीरें इस समय मनोज्ञा हमें। शोभना, मैं हर चौराहे की बात कर रही हूँ। आज मयूरभंज में हर चौराहा आज पूरी तरह से ऐसा लग रहा है दीपावली का त्योहार आ गया है। शाम हुई है और उसके साथ साथ सबका नाचना, इस तरह से धूम मचाना। कोई किसी भी वेशभूषा में हो, जरूरी नहीं है कि अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आए हों। क्या पुरुष क्या महिलाएं, सब हाथ में हाथ डालकर आप देखिए ऐसे सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। धमसा बज रहा है और धमसा के साथ साथ इस आज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है ये तिरंगा जो महिलाएं लेकर आई हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि जीत तय है। और हाथ में तिरंगा लेकर ये एहसास करा देना कि आज कितना बड़ा दिन है उन महिलाओं के लिए। आज महिलाओं के लिए कितना बड़ा दिन है, खासतौर से आदिवासी महिलाओं के लिए। जी, आज महिला के दिन का बहुत बड़ा दिन है और हम जैसे भी उड़ीसा वासी हैं तो हम लोग को बहुत खुश लग रहा है कि हमारे उड़ीसा में महिलाएं, वो भी सांताल संप्रदाय का लेडीज आज राष्ट्रपति जाके बना, हमको बहुत खुश लगा। संथाली वेशभूषा में आज आप सज कर कौन सा नृत्य कर रही हैं, कौन सा नृत्य कर रही हैं सज धज कर आज सब लोग? सच धज तो हम लोग देखिए, हम लोग खास करके ट्रेडिशनल ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं, तो ज़्यादा तक हमको बहुत खुशी है। आपको एक बात और बता दूं कि आज सड़क पर जिस तरह से भीड़ है, एक हर सड़क हर चौराहे का यही नजारा है और ये आज उत्साह का नजारा है। उत्साह का नजारा इसलिए कि किसी को बुलाया नहीं गया है और न ही किसी से बोला गया है आप आइए, लेकिन हर व्यक्ति आज सड़क पर तैयार है। मैम, कितना बड़ा दिन है आज इस तरह से? बहुत खुशी का और बहुत बड़ा दिन है। बहुत खुशी लग रहा है। इस माटी की लड़की अब मैंने भारत की पहली नागरिक होने जा रही है। बहुत खुशी है और ये हम लोग को यकीन है कि आज जो ओडिशा। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपको बीजू पटनायक की यहाँ पर मूर्ति दिख जाएगी इस चौराहे पर। इसी को आगे थोड़ा जाकर मुर्मू चौक है, जहाँ पर खुद राष्ट्रपति होने वाली द्रौपदी मुर्मू का घर है। वहाँ उत्साह, हर चौराहे पर उत्साह, हर सड़क पर उत्साह, हर गांव में उत्साह। और अगर मैं ये कहूँ कि ये आज की तस्वीर हर जगह से है और साथ साथ लोग खड़े हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर खड़े होकर इन तस्वीरों को किस तरह से बयां कर रहे हैं। आज हाथ में तिरंगा लेकर कैसा लग रहा है आपको द्रौपदी जी? अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी वेशभूषा में जो आज डांस कर रही हो आप, ये कैसा लगता है? आज कितना बड़ा दिन है? अच्छा लगा है बिल्कुल। तो कौन बनेगा राष्ट्रपति, इसी पर नजर बनी हुई है हमारी। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा आमने सामने, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और हम आपको बता दें कि नतीजे सभी को मालूम है हालांकि, लेकिन औपचारिक घोषणा जब तक नहीं होती तब तक हम यही कहेंगे कि कौन बनेगा राष्ट्रपति। और खास तैयारी एबीपी न्यूज ने भी की है। मेरे साथ मेरी 2 सहयोगी जुड़ रही हैं, सोनल डेटा सेंटर से जुड़ रही हैं। सोनल हमें बड़ी बातें समझाएंगी। शिरीन को आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर में। शिरीन इस समय न्यूज रूम में मौजूद है। आंकड़ा हमें समझाएंगी कि कितने वोटों की गिनती हो चुकी है, कौन कितने वोटों से आगे चल रहा है, कौन सा पक्ष और कौन सा विपक्ष। तो सबसे पहले सोनल, मैं आपका रुख करूंगी। बड़ी बातें फटाफट हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि अब तक क्या क्या कुछ हुआ है।
तो देखिए कुछ ही देर में देश के 15वें राष्ट्रपति का ऐलान हो जाएगा और सब सिर्फ उसी का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको कुछ बड़ी बातें बता दें कि आज कौन बनेगा राष्ट्रपति को लेकर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती अभी भी जारी है। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। द्रौपदी मुर्मू को 540 सांसदों के वोट मिले हैं। ये दूसरी बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों के वोट मिले हैं। साथ ही पीएम मोदी द्रौपदी मुर्मू के घर जाएंगे उनको बधाई देने। साथ ही पूरी मोदी कैबिनेट मुर्मू के घर बधाई देने जाएंगी। तो ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं कि आज कुछ ही देर में देश के राष्ट्रपति का ऐलान हो जाएगा। बैक टू शोभना। बिल्कुल सोनल, आपने बताया कि इस समय की बड़ी बातें क्या हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हो चुका है। जो काउंटिंग है वो लगातार जारी है। अब मैं शिरीन का रुख करना चाहूंगी। शिरीन न्यूज रूम में मौजूद है। शिरीन हमें बताएंगी कि कितने वोट द्रौपदी मुर्मू को मिले और कितने वोट गए यशवंत सिन्हा के खाते में। बिल्कुल शोभना, देखिए मेरे पास वो आंकड़े मौजूद हैं क्योंकि इंतजार हम शाम का कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक पूरी तस्वीर जो है वो साफ होने की उम्मीद की जा रही है। वक्त बहुत ही कम। और देखिए कुल वोट जो है इस वक्त मेरे पीछे आप 2 पिलर्स पर मौजूद, एक तरफ द्रौपदी मुर्मू के आपको उनको कितने वोट मिले हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा यानी कि विपक्ष के उम्मीदवार 3,78,000 वोट जो द्रौपदी मुर्मू के खाते में दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ यशवंत सिन्हा का वोट वैल्यू देखिए 1,45,600। तो ये दोनों का वोट वैल्यू और द्रौपदी मुर्मू का पाला कैसे, जो उनका पलड़ा है वो भारी दिखाई दे रहा है। आप इस आंकड़े से ही समझ सकते हैं कि 3,78,000 वोट वैल्यू सीधे तौर पर द्रौपदी मुर्मू के पास, और यहाँ जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा उनके पास 1,45,600 का वोट वैल्यू दिखाई दे रहा है। और इंतजार हो रहा है कि पूरी तस्वीर थोड़ी देर में साफ हो जाए। नतीजा तो सभी जानते हैं शोभना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शिरीन और सोनल आपका। और देखिए तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो इस समय फील्ड में मौजूद हैं। एक तरफ कांग्रेस का हल्ला बोल भी सड़कों पर चल रहा है और उधर देश को नया राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। नतीजे जैसे ही औपचारिक रूप से उनकी घोषणा होगी, द्रौपदी मुर्मू का नाम जाहिर सी बात है कि आगे चल रहा है। नीरज पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज पांडे, आपका रुख करना चाहूंगी। क्या चहल पहल, सभी जानते हैं ये ऐसी लड़ाई है जिसमें नतीजा सबको पता है लेकिन औपचारिक ऐलान का फिर भी इंतजार रहता है। उसी का नतीजा आप देख सकती हैं कि यहाँ की जो चहल पहल है वो बिल्कुल चैंपियन वाली है, यानी कि सबको ये पता है कि कौन जीतने वाला है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पीछे मेरे बना हुआ वो मंच पे देखिए सिर्फ एक कुर्सी रखी हुई। वो कुर्सी इसलिए रखी है क्योंकि वहाँ पे जब रिजल्ट सामने होगा, औपचारिक घोषणा हो जाएगी, तब मुर्मू जी यहाँ आएंगी और ये यहाँ पर बैठेंगी और जितने भी केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता, एनडीए के नेता, जो दूसरे डिग्निटरीज हैं यहाँ पे आएंगे, वो उनसे मिलेंगे। ठीक मेरे बगल में आप दिखाता हूँ, चूँकि मैं उनके घर पे ही हूँ, जो 4 उमाशंकर दीक्षित मार्ग है, ये वो घर है। इस घर में आप देखिए मेरे राइट में जहाँ पे वो सिक्योरिटी आप दिख रही है, दरअसल यही मुख्य गेट है। यहाँ से अंदर जो हॉल है, इसी घर में मुर्मू जी रह रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माना जा रहा है जब औपचारिक घोषणा हो जाएगी तो वो आएंगे और आने के बाद सीधा पहुँचेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे, उनको बधाई देंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री से मिलने के बाद माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, दूसरे जो नेता हैं वो आएंगे और वो भी मिलेंगे। और उसके बाद थोड़ी देर बाद द्रौपदी मुर्मू इस मंच पर आ जाएंगी। यहाँ बैठकर वो सभी केंद्रीय मंत्रियों से, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से और दूसरे जो लोग मिलने आएंगे उनसे, उनको बधाई देने आएंगे, वो उनसे मिलेंगी। आज जो कार्यक्रम है वो उन्हीं लोगों से मुलाकात होगी जो केंद्र में सरकार में मंत्री हैं या पक्ष विपक्ष के जो बड़े लीडर्स हैं, डिग्निटरीज हैं, जिनको जो बाकायदा जिन्होंने समय लिया है वो मिलने आएंगे, वो बधाई देने आएंगे। आम लोगों से मिलने के लिए आमतौर पर माना जा रहा है कल का समय निर्धारित किया जाएगा। अभी जो व्यवस्था है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी जो बड़े नेता, 2 सीटी रवि जनरल सेक्रेटरी हैं, विनोद तावड़े जनरल सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा 2 केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जी किशन रेड्डी, ये दोनों लोग इसी आवास पर हैं। इस समय सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। जी किशन रेड्डी तो सुबह से ही आवास की व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, औपचारिकताएं पूरी हैं। केवल
औपचारिक घोषणा का इंतजार हो रहा है। बिल्कुल ठीक है नीरज पांडे, और जैसे ही औपचारिक घोषणा होगी, आप जहां पर मौजूद हैं द्रौपदी मुर्मू जी के घर पर, वहां द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करने पहुंचेंगे, कैबिनेट के सभी जो मंत्री हैं, सदस्य हैं, वो सब वहां पर पहुंचेंगे। मैं नीरज पांडे आपसे ये जानना चाहती हूँ, लगभग अब क्या सूचना मिल रही है? नतीजे जो है 5 बजे तक औपचारिक ऐलान हो जाता है अमूमन, लेकिन इस बार काउंटिंग थोड़ी देर में शुरू हुई है, तो क्या जानकारी मिल रही है? लगभग कब तक ये डिक्लेयर हो जाएगा? ठीक है, माना जा रहा है कि 5:30 और 6 के आसपास ये रिजल्ट सामने आ जा रहा है कि औपचारिक घोषणा हो जाएगी कि कौन जीता कौन हारा। पहली चीज माना जा रहा है कि जैसे ही औपचारिक घोषणा होगी जीत की, उसके ठीक 5 से 7 मिनट बाद, चूंकि रूट लगा हुआ है, प्रधानमंत्री का मूवमेंट हो जाएगा। प्रधानमंत्री सीधा अपने आवास से निकलेंगे, चूंकि प्रधानमंत्री का आवास जहां पे ये घर है 4 उमाशंकर दीक्षित लेन, यहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी में प्रधानमंत्री आवास है। तो माना यह जा रहा है कि रिजल्ट घोषित होने के 5 से 10 मिनट के अंतराल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास से निकलेंगे और सीधा यहाँ पहुंचेंगे। रूट लगा हुआ है, रूट पिछले 2 घंटे से लगा, चूंकि पहले की जो तैयारी थी उसके हिसाब से 2:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक कार्यक्रम था अपने आवास से इस आवास तक पहुंचने का। लेकिन चूंकि काउंटिंग स्लो चल रही है और इतना देर हो गई, 11 बजे काउंटिंग शुरू हुई है, तो ये माना जा रहा है 5:30 या 6 के आसपास तस्वीर साफ हो जाएगी कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में कितने वोट पड़े और कितने वोट यशवंत सिन्हा के नीरज पांडे, पक्ष में आपने पड़े। बहुत सारे राष्ट्रपति चुनाव कवर किए होंगे, बहुत सारे राष्ट्रपति के नतीजे भी कवर किए होंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे पहले कभी ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति नतीजे हों और प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करने आए? तो कुल मिलाकर एक बड़ा आयोजन का आज कार्यक्रम है बीजेपी का। नहीं, ये हमेशा होता रहा है शोभना। ये परंपरा है कि जब भी कोई राष्ट्रपति का चयन होता है, राष्ट्रपति औपचारिक रूप से घोषित हो जाता है कि ये अगला राष्ट्रपति फला होगा, तो प्रधानमंत्री का ये प्रोटोकॉल होता है कि प्रधानमंत्री खुद अपने घर से निकल कर जाते हैं और बधाई देते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। चूंकि राष्ट्रपति इस देश के प्रथम नागरिक होते हैं, सरकार के मुखिया होते हैं, इस नाते प्रधानमंत्री का यह दायित्व होता है, प्रोटोकॉल बताता है कि प्रधानमंत्री चयन होने के साथ ही उनका स्वागत करें, उनको शुभकामना दें। ठीक है नीरज, आप बने रहिए। रामनाथ कोविंद जी का भी देखा था कि जब इलेक्शन कंप्लीट हुआ। हाँ, बात पूरी कर लीजिए। जी शोभना, मैं वही कह रहा था कि जब रामनाथ कोविंद जी इलेक्ट हुए राष्ट्रपति के रूप में, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले और अपने आवास से सीधा वो मिलने पहुंचे थे उनसे और उनको बधाई दी। उसके बाद सारे लोग जो सारे केंद्रीय मंत्री मतलब ये प्रोटोकॉल होता है, पहुंचे थे। ठीक है नीरज पांडे, ये प्रोटोकॉल होता है। बने रहिए द्रौपदी मुर्मू के घर पर नीरज पांडे इस समय मौजूद है, पल पल का ताजा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब मैं रुक करना चाहूंगी न्यूज रूम में मौजूद मेरी सहयोगी शिरीन का। शिरीन हमें आंकड़ा बता रही है कि किसके पक्ष में कितने वोट जा रहे हैं। शिरीन बताइए, जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण जानकारी है शोभना, और हम लगातार अपने आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर सभी जानते हैं कि पूरी तरह कैसे साफ है। देखिए, दोनों तरफ, एक तरफ द्रौपदी मुर्मू तो दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा, क्योंकि टक्कर इन्हीं दोनों के बीच है। द्रौपदी मुर्मू 540 सांसद और इसके साथ ही जो यशवंत सिन्हा के साथ दिखाई दे रहे हैं वो 208 सांसद। कुल वोटों की संख्या भी आप मेरे ठीक ऊपर देख पा रहे हैं। तो ये फिलहाल आंकड़ा जो बता रहा है, हम क्यों कह रहे हैं शुरुआत से कि जो पूरी तस्वीर है, भले ही औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से द्रौपदी मुर्मू के पास जो ये संख्या है वो ज्यादा है। साफ तौर पर 540 सांसद और इधर 208, जो 540 से काफी कम का आंकड़ा है। और यहीं पर इन्हीं आंकड़ों के लिहाज से जो है वो यशवंत सिन्हा कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं, और द्रौपदी मुर्मू की जो ताकत है वो कितनी आगे तक दिखाई दे रही है। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद शिरीन आपका। और अब मैं रविकांत का रुख करना चाहूंगी। धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर रविकांत मौजूद है। बताइए रविकांत, क्या अपडेट? 5:30 तक औपचारिक ऐलान हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू का, नतीजे हम सब जानते ही हैं। देखिए, नतीजे आने से पहले ही जो द्रौपदी मुर्मू के प्रशंसक हैं उनको नतीजा शायद पता है, इसीलिए वो लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। यहाँ पर 3 मूर्ति मार्ग पर तमाम उड़ीसा के जो लोग हैं, प्रशंसक हैं, वो द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें हाथ में लिए हुए हैं। कुछ तस्वीरों में प्रधानमंत्री के साथ द्रौपदी मुर्मू दिखाई दे रही हैं और तमाम आदिवासी लोग भी इसमें साथ में हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। अभी कुछ समय बाकी है रिजल्ट आने में, कोई समय नहीं है। जिस दिन उनकी कैंडिडेचर आया वो उसी दिन जीत गई, कोई समय नहीं है। हम तो ये क्षण को अपेक्षा कर रहे थे कि कैसे ये क्षण आएगा और हम ये पोस्टर लेके आगे चलेंगे। तो यहाँ पर लोग खुश हैं, क्या कह रहे हैं आप?
बहुत बढ़िया खबर है। प्रगति का ये पहला कदम है, आगे आगे और बढ़ेगा इन भारत। तो तमाम यहाँ पर लोग हैं, हम बात कर रहे हैं महिलाओं से। क्या कह रही हैं आप लोग, बताइए आप लोग क्या कह रही हैं आज? हम बहुत खुश है कि हमारी सांतालिया ट्राइब है और मेरा तो खुद की, मैं रायरंगपुर से हूँ, उन्हीं के घर के पास से हूँ, तो मुझे और अच्छा लग रहा है। तो जिससे भी हम बात कर रहे हैं, दिल से लोग बात कर रहे हैं और चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है लोगों की। आप बताइए क्या कह रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे कम्युनिटी के जी। आ रही है, मतलब प्रेसिडेंट बनने जा रही है। तो लोगों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल जी। रविकांत, ये तस्वीरें खूबसूरत आपने हमें दिखाई। दो मेहमान भी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है। दिबांग में आपका रुख करूंगी। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ऐतिहासिक पल है। देश को 15वां राष्ट्रपति मिलने जा रहा है, लेकिन एक आदिवासी महिला एक छोटे से गांव में जब जन्म लेती है और इस ऊंचाई तक पहुंचती है, तो एक कहीं ना कहीं सभी महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ी नज़ीर, इसे आप कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि बहुत बड़ी बात है ये, और बहुत बड़ा कदम उठाया बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि उनको इस पद के लिए नॉमिनेट किया, इनको कैंडिडेट की तरह उतारा। ये बहुत बड़ी बात है महिलाओं के लिए, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है ये आदिवासियों के लिए। और बड़ी कोशिशें होती रहीं। जी सोहेल चुनाव लड़ चुके हैं, हम जान रहे हैं कि उसके बाद PS अंगमा लड़े थे जब प्रणब मुखर्जी चुनाव जीते। तो आदिवासियों ने पहले भी कोशिश की, लेकिन ये पहली बार है कि उनको सफलता मिलेगी। और ये पूरे जो आदिवासी समाज हैं, यानी देश की अगर बात करें तो अलग अलग समुदाय हैं, लेकिन कुल मिलाकर 10 करोड़ 43 लाख आदिवासी हैं हमारे देश में। उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वो वर्ग है जिनके बारे में बात बहुत कम होती है, जिनको एक तरीके से भुला दिया जाता है, क्योंकि बड़ी गिनती में नहीं आते। जहाँ भी हैं कम संख्या में हैं, दूर दराज इलाकों में हैं, दुर्गम इलाकों में हैं। तो उनकी तरफ एक ये बड़ी कोशिश होनी चाहिए इसी के साथ कि उनके दुख दर्द को भी समझा जाए। और आप चाहें तो मैं 2 आंकड़े आपको बता सकता हूं कि आदिवासी जो बच्चे हैं जो 5 साल की कम उम्र के हैं, उसमें 40% ऐसे होते हैं जो स्टंटेड होते हैं, यानी उनकी जो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं, कुपोषण की वजह से होता है। अगर आप देखें तो ये जो आंकड़ा है आदिवासियों का, उसमें करीब 80 लाख ऐसे हैं जो विस्थापित हो जाते हैं अपने देश में, क्योंकि एक तो प्रकृति की मार है, बाढ़ आ जाती है, पहाड़ के पहाड़ धसक जाते हैं। दूसरा, जो भी विकास की बातें हो रही हैं उसमें बहुत सारी उनकी ज़मीन ले ली जाती है, उनको अपनी जगहें छोड़ के जानी पड़ती है। तो एक मौका है देश के लिए कि उनकी तरफ देखें। और जो मैंने आदि गालुक पहना हुआ है, जो कि आदि लोग पहनते हैं अरुणाचल में, जो मुझे ये जैकेट बहुत पसंद आई, इसीलिए मैंने पहले ही तारीफ अगली की। बार ये आपको हाँ। मैं ला दूंगा। वहाँ पर लोग सुन रहे हैं और मेरे ख्याल से बहुत सारे मुझे SMS भी आ रहे हैं। अगली बार मैं आपको ज़रूर एक ला दूंगा। और ये सियांग जो डिस्ट्रिक्ट है और लोअर दिबांग वैली में, वहाँ पर ये इसको ज़्यादा पहना जाता है। तो उनसे सीखने के लिए बहुत बड़ी बात है। और जो सबसे बड़ी बात ये महिला जीती हैं, जो मुझे लगता है वो ये है कि आदिवासियों में जो महिलाओं का स्थान है वो विशिष्ट स्थान है, वो बाकी देश की तरह से नहीं। खासतौर पे जो हिंदी पट्टी में जिस तरह से महिलाओं को स्थान, कोई घूंघट नहीं काट के बैठता, कोई, ये एक बहुत बड़ी बात जो जानने वाली है। और दिबांग में खुद आखिरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से यहाँ दहेज दिया जाता है, बहुत सारे आदिवासी संप्रदाय हैं जहाँ लड़के दहेज देते हैं। यानी ये मुर्मू जी की जब शादी हुई थी, 16 जोड़ी कपड़े, 1 बैल और 1 गाय इनको दी गई थी लड़के वालों की तरफ से। इसी तरह से मेघालय में बहुत हैं जहां लड़के पूरे परिवार के साथ जाके वहां लड़की के परिवार के वहां काम करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हाँ, अगर लड़की इनको मिलती है तो ये उसका अच्छी तरह से ख्याल रख पाएंगे। मेरे ख्याल से ये एक बहुत सीखने वाली बात है। और जिस डेवलपमेंट की भी आपने बात की, जब एक आदिवासी राष्ट्रपति देश को मिलेगी तो तमाम उन आदिवासियों के लिए एक बड़ी उम्मीद। कौन बनेगा राष्ट्रपति, ये बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। 2 मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं आरती टिक्कू जी आपका रुख करना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरती टिक्कू जी, मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि दिबांग ने अभी कहा कि जाहिर सी बात है आदिवासियों का उस तरीके से विकास नहीं हुआ है। बड़ी खबर इस समय की पहले बता दें, राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे को लेकर ये बड़ी खबर, शाम 7:30 बजे तक अंतिम नतीजा आने की उम्मीद। यानी हम जो कह रहे थे कि 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचेंगे, अब लगता है कि वो उस कार्यक्रम में भी डिले होगा, विलंब होगा। 7:30 बजे जो आखिरी नतीजा है वो आ जाएगा। यानी स्टेट वाइज जो नतीजों को काउंट किया जाता है, सांसदों के जो वोट है उनको पहले काउंट किया जाता है, वो कुल मिलाकर 7:30 बजे तक ये औपचारिक ऐलान हो जाएगा। आरती जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। 7:30 बजे बहुत डिले हो गया है, ये 5 बजे तक आ जाता है जनरली इस तरीके के नतीजे। विकास की बात की
आदिवासी इलाकों के, कि उस तरीके का डेवलपमेंट, उस तरीके की जो विकास है वो वहां तक नहीं पहुंचा है। लेकिन लगातार ये भी कहा जाता है कि जब एक समुदाय के इस तरीके के व्यक्ति को इस तरीके के विशिष्ट पद पे बिठाया जाता है तो वोट बैंक का भी फायदा होता है। तो क्या आप इसे वोट बैंक का फायदे के रूप में देखती हैं? क्योंकि जब रामनाथ कोविंद को बनाया गया था कोली समाज से तो भी यही बात कही गई थी, लेकिन राजस्थान चुनाव में बहुत फायदा दिखा नहीं था। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विजन है, उन्होंने कई सारी स्पीचेस में अपने विजन को बहुत अच्छे से कंप्रिहेंसिवली समझाया है। और सबसे खास चीज़ जो है उनके स्टेटमेंट्स की या विजन की, वो इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, पूरे समाज को जोड़ने की बात करते हैं। बेशक उनकी ऑपोजिशन, उनके क्रिटिक्स जो है उन पे हमेशा आरोप लगाते हैं कि ये पोलराइज कर रहे हैं, ये डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी पॉलिसीज़ आप देख लीजिए, रियल टर्म्स में जो एक्शन हुआ है वो जोड़ने की एक्शन हुए हैं। वो दलित समाज के लोग हो, वो ट्राइबल समाज के लोग हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, उनकी सरकार में सबके लिए कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। ठीक है, ठीक है, और शायद इसी का ध्यान सरकारें रखती भी हैं। मैं रविकांत का रुख करना चाहूंगी। रविकांत, आपके सामने मुझे कुछ बड़ी दिलचस्प तस्वीरें दिख रही हैं, दिखाइए दर्शकों को। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री संग्रहालय के ठीक सामने का ये इलाका है, जहाँ पर तमाम जो आदिवासी हैं, उड़ीसा से आए हैं, वो नृत्य कर रहे हैं। इस तरीके से जो नगाड़ा है, मृदंग है, मजीरा है, वो यहाँ पर बज रहा है। खास तौर से जो महिलाएं हैं आदिवासी समाज की, वो डांस कर रही हैं, आदिवासी डांस कर रही हैं, और एक बेहद खुशी में, उत्साह में यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। इनमें से जिनसे भी हमने बात किया, बेहद खुश होकर के और अपनी बधाई दे रही हैं द्रौपदी मुर्मू जी के लिए। उनका कहना है कि हम पूरे समाज के लिए ये एक खुशी का विषय है और इनका मनोबल भी बढ़ा है। ये जो बातें हमने कहीं पूछी उनसे, उसमें ये बातें इन लोग कह रही हैं। यहाँ पर जो डांस है वो बेहद खूबसूरत डांस कर रही हैं। हालांकि यहाँ पर जगह कम है, जो सिक्योरिटी है वो आसपास है। इनको द्रौपदी मुर्मू की घर की ओर बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, लिहाजा ये जहाँ पर इनको रोका गया है वहीं पर बेहद खुश होकर के ये डांस कर रही हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रही हैं। तमाम जो महिलाएं हैं, तमाम जो लोग हैं, वो अपने हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें लिए हुए हैं। कुछ महिलाओं ने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर ली हुई है और बहुत सारे महिलाएं और बहुत सारे लोग हैं जो संगीत बज रहा है। मैं चाहती हूँ आप अपने हमारे दर्शकों को वो संगीत भी सुनवाएं, क्योंकि एक अलग धुन पर ये नाच गाना चल रहा है। यहाँ पर खड़े हैं और इन्होंने जो धर्मेंद्र प्रधान का घर है वहाँ से मार्च किया है और यहाँ पर तक आए हैं। सारे जो आदिवासी समाज के लोग हैं ये आगे बढ़ना चाहते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी के घर पहुँचना चाहते हैं, उनको बधाई देना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ सिक्योरिटी की वजह से रोका गया है। हाँ, अभी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी उनसे मिल रहे हैं, इसलिए पूरा रोड ब्लॉक कर दिया गया। हमसे नहीं रहा जा रहा है, हम तो उतावला है कि कैसे हमारी दीदी से मिले हम जल्दी, जो कि अभी थोड़ी ही देर में महामहिम बन जाएगी। उससे पहले हम उनसे थोड़ी प्रेम की बात करें, भाईचारा की बात करें। और जो मृदंग लेके कहाँ से आए आप? मैं उड़ीसा से आया हूँ जी, उड़ीसा से आया हूँ। यहाँ पे हम जश्न मनाने आए हैं। हम भी ये जानते हैं कि हमारा द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बन रहे हैं, इसलिए हमको बहुत खुशी है। पूरा हमारा जितना भी सांताली लोग यहाँ पे जरा मृदंग तो सुनवा दीजिए इनको, कहीं लोगों की मृदंग खुशी बजाएं। दिखाई पड़ रही है। हाँ, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि इतने सालों बाद कोई इतने ऊंचे पद पर पहुंचा है आदिवासी की कैटेगरी से। बताइए आप क्या बजा रहे हैं? ये दरांदा, ये स्वागत कर रहा हूँ, स्वागत है हमारा। हाँ।
कह रहे हैं आप लोग? आले अड़ी रस्का गले बुझाई आ प्रथम बार दिल्ली रे ले एने कना आर अड़ी रस्का आर भोज दिसम खन ले हेज कना ओडिशा भोज दिसम बांगरी पसी जोड़ी है जोहार के। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अड़ी रस्का बुझाई आले अड़ी रस्का बुझाई जी रविकांत, एने से रही है तुम दा टमाटर ते आपको सांता समाज ने तुम दा चेहरे की खुशी आप देख सकते हैं। बिल्कुल खुशी ये जो है इसको महसूस किया जा सकता है। गीत संगीत नाच गाना यही हमारी संस्कृति का हिस्सा है। खुशी के वक्त इस तरीके की तस्वीरें खूब सामने आती है। मनोज्ञा का मैं एक बार रुख करना चाहूंगी। मनोज्ञा उड़ीसा के मयूरभंज में इलाके में मौजूद है, वही मयूरभंज जहां से द्रौपदी मुर्मू आती हैं, जहां ऊपर बेड़ा उनका गांव है, पहाड़पुर उनकी ससुराल है। दिखाइए मनोज्ञा, यहाँ भी नाच गाना चल रहा है। हो गई है ये मान लीजिए, और यहाँ पर कोई दल नहीं है। आप यकीन मानिए कि यहाँ पर बीजेडी के सांसद और बाकी सारे नेताओं ने इकट्ठा किया सबको, लेकिन इस समय तो ये सिर्फ और सिर्फ जनता का उत्सव है। ये हर उस महिला का उत्सव है जो आदिवासी के नाम पर यहाँ पर इस इलाके में रही है। ये हर उस व्यक्ति का उत्सव है जो उड़ीसा में रहा है, जिसने कभी इस इलाके में रह के रथ यात्रा में भाग लिया हो, और यह हर उस देशवासी के लिए उत्सव का माहौल हो गया है जो आज यहाँ पर इसी तरह उत्साह के साथ घूम रहा है। आप देख लीजिए वेशभूषा में, सबकी अलग अलग वेशभूषा, सब एक साथ इकट्ठा हुए यहाँ पर, और लड्डू बंटने शुरू हो गए हैं। लड्डू खिलाए जा रहे हैं, लड्डू भी बंट रहे हैं भाई, लड्डू बंटने शुरू हो गए। देवाशीष सर, लड्डू बंट रहे हैं किस खुशी में आज? देखिए, हम तो बोलना चाहेंगे जो खुशी का माहौल पूरा मयूरभंज में है, पूरा आदिवासी गाँव में है। जो एक मैसेज यह है कि आदिवासी जातियों से एक हमारी बेटी जाके रायसना हिल में बैठी हुई है, तो इससे ज़्यादा सम्मान हम लोग को नहीं मिल सकता। तो आप जानते हैं मयूरभंज बोलिए, आप उड़ीसा बोलिए, ट्राइब्स लोग ज़्यादा है, आदिवासी लोग ज़्यादा है। विश्वास करेंगी ये शोभना, एक और यहाँ पर आपको तस्वीर दिख जाएगी नवीन पटनायक की जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है, तो वहीं दूसरी ओर आपको दिख जाएंगे बीजू बाबू यानी बीजू पटनायक की मूर्ति, और साथ ही साथ थोड़ी ही दूर पर यहाँ पर जश्न मनाते हुए हर पार्टी, हर व्यक्ति के लोग। और उड़ीसा एक ऐसी विधानसभा होगी जहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बैठे हर व्यक्ति ने वोट किया है द्रौपदी मुर्मू को बनाने के लिए पहली आदिवासी राष्ट्रपति। और झूमने का माहौल कैसा है ये भी आपको दिखा देती हूँ। महिलाएं तो यहाँ पर डांस कर ही रही हैं, हर तबके की, हर उम्र की। आप यकीन मानिए कि उम्र तो का कोई वो ही नहीं है, लेकिन जिस तरह से कोई भी व्यक्ति, उम्र कितनी है चाची आपकी? उम्र वॉइस को तो बहुत ज्यादा नहीं सुनाई दे रहा है, बहुत ज्यादा। लेकिन इस समय जो जश्न का माहौल है वो इस समय चारों ओर महिलाएं और उनके साथ साथ पुरुष यहाँ पर धमसा बजाते हुए और जश्न मनाते हुए। शोभना, ये तय है कौन बनेगा राष्ट्रपति, ये हम सभी जानते हैं। जो आंकड़े हैं वो द्रौपदी मुर्मू के साथ है। बस औपचारिक नतीजों के ऐलान का इंतजार है। लगभग 7:30 बज जाएगा नतीजों का ऐलान होते होते। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम जी भी स्टूडियो में जुड़ गई हैं। मनीषा जी, एक महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है, एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पद पर जब इस तरह से किसी को बिठाया जाता है, बातें तो बहुत होती हैं लेकिन जमीन तक वो महिलाओं का सशक्तिकरण हो नहीं पाता है? नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी अगर किसी चीज़ की परिचायक हैं तो वो ज़मीन से जुड़े महिला सशक्तिकरण की परिचायक हैं। वो एक ऐसा चेहरा है जो मादर लेके अभी नाच रहे हैं बंधुगण, पीछे आप देखिए झूम रही हैं महिलाएं। और जिस इलाके की हैं वहाँ की स्वायत्तता यदि महिलाओं की आप समझें, बहुत दुख दर्द, जंगल से लकड़ी लाना, किसी तरह से बच्चों में लिंग भेद नहीं करती महिलाएं, सबको छुआ मन बुलाती हैं। मतलब वो लिंग भेद जो हो बच्चों में, मिलकर सब नाचते हैं। आप देखिए जो पारंपरिक वेशभूषा पहन करके महिलाएं साड़ी को बांध करके, और एक तरह से लांग वाली साड़ी जिसमें काम कर सकते हैं, तो काम भी करना है, जंगल से लकड़ी भी लानी है, और बच्चे स्कूल जाएं, इसका पूरा एक द्रौपदी जी के अंदर एक उनमें एक बहुत जोर की इच्छा शक्ति थी। ये स्कूल उसका परिचायक है। कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि इस पूरे इलाके में जिनको हम आदिवासी शब्द, मैं सोचती हूँ कोई अच्छा शब्द हम ढूंढें, क्यों आदिवासी जनजाति हैं, जमीन के लोग हैं, भूमिज हैं, भूमिपुत्र हैं, भूमि की महिला है। इन लोगों में स्कूली शिक्षा का बहुत बहुत महत्व है। कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा का भी
खूंटी में, उली हाथू में, जिस स्कूल में गए, आज तक वहां आपको बतलाया जाएगा कि देखिए यहाँ बिरसा मुंडा गए, द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पढ़ाती थी। बिल्कुल, ये स्कूल उन्होंने सेटअप किया। मनीषा जी, मैं तो उस बड़ा गांव में दिन है गई ये। थी, मैं उस गांव में गई थी और अभी दिबांग भी मुझे जैसा कि जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि जो आदिवासियों की जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं सभ्य समाज से बहुत आगे है। लड़की जब लेते हैं शादी के लिए तो लड़के वाले जो है वो उनको तोहफे और उपहार देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो संस्कृति है उसमें आदिवासी हमसे बहुत आगे हैं। क्यों दिबांग, आप मुझे मैं सही कह रही हूँ अगर आपकी बात को मैं सही समझ पाई थी तो? जी, आपने उसको बड़ा हल्के से तोहफे का दहेज दिया जाता है, दहेज, मतलब मैं दहेज शब्द नहीं बोलना चाह रही थी। जी, और ये एक ऐसी कुप्रथा है, हम देखते हैं खासतौर पर हिंदी पट्टी में तो बहुत ही बुरा हाल है, तो वहाँ उल्टा बिल्कुल होता है और मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी बात है। और अगर आप देखें तो जो औसत है, अगर हम जो मनीषा जी बोल रही थी लड़कों और लड़कियों का, अगर 1000 लड़के हैं तो 940 का अगर राष्ट्रीय एवरेज है, तो आदिवासियों में ये आंकड़ा 990 है, क्योंकि वहाँ ये भेदभाव बिल्कुल नहीं होता। वहाँ सब मिलके रहते हैं, घूंघट आपको नहीं दिखाई देता, सब खुले स्वच्छंद रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और ये एक मेरे ख्याल से बड़ी बात है जो सीखना चाहिए, सीखनी चाहिए। और अगर आप देखें तो उनके इतिहास में काफ़ी कुछ है। अगर आप देखें बड़े स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं, तो आज़ादी की सब लड़ाई बोल रहे हैं, 1857 के विद्रोह के बारे में बात करते हैं, आदिवासियों ने वो काम 1839 में किया जिसमें एक अंग्रेज कर्नल मारे गए। और उसके बाद अगर आप देखें तो संथाल अपराइजिंग हुआ, वो भी 1855 में हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और मैं छोटा सा कुछ आरती टिक्कू जी भी कहना चाह रही हूँ, उसके बाद मैं नीरज पांडे जो कि द्रौपदी मुर्मू के घर पर मौजूद है उनका रुख करूंगी। छोटी सी बात मैं आरती टिक्कू जी आपको समय दे रही हूँ। देखिए, जो ये संस्कृति की बात हो रही है, आदिवासी संस्कृति की, वो असल में वही हमारी संस्कृति है। ये जो बाकी हम बात करें हिंदी बेल्ट की, दिबांग ने बात की, वो हिंदी बेल्ट में जो इन्फ्लुएंस हुआ है वो तो जो इन्वेडर्स की वजह से हुआ और कॉलोनियल जो इन्फ्लुएंसेस है वो हुए। अदरवाइज पूरे भारत का कहीं का भी इतिहास ले लीजिए, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, सब जगह इसी की संस्कृति है। जेनेटिकली भी हमारी एंसेस्ट्री जो है ट्राइबल एंसेस्ट्री ही है। ठीक है, मैं नीरज पांडे का रुख करना चाहूंगी। नीरज पांडे द्रौपदी मुर्मू के घर पर मौजूद है। नीरज पांडे, नतीजे घोषित होने में, औपचारिक ऐलान होने में विलंब हो रहा है, लगभग 7:30 का वक्त सामने आ रहा है। इस समय वहां पर क्या तस्वीर है? देखिए, चाहे जितना देर हो जाए लेकिन तैयारियां यहाँ पूरी हो चुकी हैं, यानी इंतजार है औपचारिक ऐलान का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, दूसरे जो लोगों का, जो डिग्निटरीज यहाँ पहुँचेंगे। आपको तस्वीर दिखाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, जो भी आकलन आप करेंगे वो तस्वीरों से करें। देखिए, ये तस्वीर देखिए, वो मुख्य गेट की है। यहाँ एसपीजी के जवान लग गए हैं। एसपीजी तब लग जाती है जब प्रधानमंत्री का प्रोग्राम तय हो जाता है, यानी तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच सकते हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही है। एक बड़ी स्क्रीन यहाँ पे लगाई गई है, एक बड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ, एक बड़ी फोटो लगाई गई है द्रौपदी मुर्मू की। एक बहुत बड़ी तस्वीर यहाँ पे लगाई जा रही बिल्डिंग के बिल्कुल ठीक ऊपर, जहाँ पे जिसमें ये बताया जाएगा कि देखिए जीत के बाद कैसे पार्टी या कैसे लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि मैं कहूँगा थोड़ा सा अपने कैमरामैन मनोज से कि वो आगे लेकर आएँ थोड़ा कैमरा और वो दिखाएँ। देखिए, ये जो बिल्डिंग है जिसमें मैडम रह रही हैं, उनकी तस्वीर यहाँ पे लग चुकी है। अभिनंदन, ये बिल्कुल पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं। मनोज जी, कैमरा लेके आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। शोभना, ये बहुत अद्भुत तस्वीर है और ये मुझे लगता है अब कुछ बचा नहीं है बताने के लिए। मनोज जी से मैं कहूँगा कि वो दिखाएं। देखिए, ये तस्वीर लग रही है, एक बहुत बड़ा पोस्टर लग रहा है जिसमें अभिनंदन लिखा है, नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लिखा गया है और ये बाकायदा पोस्टर लगाया जाता है। अब कुछ बचा नहीं है बताने के लिए, अब कुछ कहने के लिए। ये तस्वीर ही बता रही है कि आखिर क्या हो चुका है, क्या होने वाला है। यानी कि अब भले ही औपचारिक ऐलान बाकी रह गया हो संसद भवन में, लेकिन इस भवन में यह ऐलान हो चुका है कि द्रौपदी मुर्मू अगली राष्ट्रपति बनने जा रही हैं और उनके अभिनंदन की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। क्योंकि ये पोस्टर, बैनर, जो ये 4 उमाशंकर दीक्षित मार्ग का ये आवास है, ये पोस्टर बता रहा है। ये देखिए, आपको सीधी तस्वीरें, एबीपी न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है पूरे अपने दर्शकों को। ये तस्वीर बता रही हैं कि द्रौपदी मुर्मू दरअसल अब
उनका अभिनंदन करने की तैयारी चल रही है। नीरज पांडे, देखिए ये तो पहले ही तय था जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को घोषित किया गया और तमाम विपक्षी दलों ने साथ देने की बात की। और तो और देखिए उद्धव सरकार, मतलब उद्धव की शिवसेना ने भी साथ देने की बात की, तो जीत तो एकदम तय। झारखंड मुक्ति मोर्चा, तमाम जो दल है, जेडीएस है, टीडीपी है, चिराग पासवान की एलजेपी है, तमाम दल जब साथ आए थे तो ये तो तय था कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनेंगी। लेकिन अब ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, ये एक तरीके से औपचारिक ऐलान से पहले अनौपचारिक तरीके से औपचारिकता के साथ बता दिया गया है कि वो जीत गई हैं। जी बिल्कुल, ये सभी जो आशंकाएं थी लोगों की वो खत्म हो चुकी हैं। इस पोस्टर ने, इस तस्वीर ने ये बता दिया है कि अब केवल अभिनंदन बाकी है और वो अभिनंदन कभी भी शुरू हो सकता है। यानी कि कभी भी जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे वो अभिनंदन कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये एक औपचारिक ऐलान है इस बात का कि द्रौपदी मुर्मू भारत को अगली राष्ट्रपति के रूप में मिलने जा रही हैं। पहली महिला ट्राइबल भारत की सबसे उच्च पद पर बैठने जा रही हैं। ये पोस्टर हम नहीं लगा रहे हैं, ये पोस्टर इनकी टीम लगा रही, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं वो लगा रहे हैं। देखिए आप विनोद तावड़े जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो खड़े हैं, वो लगवा रहे हैं। यानी कि ये तो साफ हो गया ना कि अब केवल वहाँ काउंटिंग जो हो रही है वो अलग विषय है, किसी समय निर्वाचन आयोग अपना ऑफिशियल डाटा देगा, लेकिन जो मन में लोगों की मना स्थिति है बिल्कुल। नीरज पांडे, इस चुनाव ने कहीं ना कहीं, बिल्कुल नीरज पांडे, और इस चुनाव ने कहीं ना कहीं बीजेपी के दमखम को दिखा दिया। विपक्ष की जो एकता की बात विपक्ष करता था वो तार-तार होती हुई नजर आई। तमाम विपक्षी दल जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू के नाम पर साथ देते हुए दिखे। प्रफुल्ल श्रीवास्तव पर भी मैं रुख करना चाहूंगी, बीजेपी दफ्तर पर प्रफुल्ल श्रीवास्तव मौजूद है। बताइए प्रफुल्ल श्रीवास्तव, हम बीजेपी के दमखम की ही बात कर रहे थे कि पूरा दमखम इस राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने अपना दिखा दिया। प्रफुल्ल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर दिल्ली बीजेपी का जो दफ्तर है वहाँ पर इस समय जश्न शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अलग अलग दिल्ली के कोनों से जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जश्न मनाने पहुँच चुके हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन यहाँ पर जश्न की तैयारी बहुत जोरों से कर ली गई है। ये देखिए आप सामने तस्वीरों में अलग अलग तरीके के जो वाद्य यंत्र हैं वो लेकर पहुंचे और एक बहुत बड़ा मंच तैयार किया गया है कि यहाँ पर जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं बताया जा रहा है वो यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पर पहले ही एक बोर्ड लगा दिया गया है, अभिनंदन नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। यहाँ पर तस्वीर लगा दी गई है और यहाँ से अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे ये बताया जा रहा है। और यहाँ पे आप देखें तो ये रोड शो की तैयारी की जा रही है कि जो एनडीए की उम्मीदवार है वो जो जीतेगी तो उसके बाद यहाँ पर करीब 6 बजे के बाद एक रोड शो होगा और उसी की तैयारी है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र आप देख सकते हैं, कोई ढोल नगाड़े लेकर आया है, कोई ढोल ताशे लेकर आया है, तो अलग अलग तरह के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और औरतें काफी बड़ी संख्या में हैं। आप देखिए यहाँ पर ये पूरा रास्ता जो है थोड़ी देर में यहाँ पर भर जाएगा और इसी रास्ते से होते हुए ये जो रोड शो है वो यहाँ पे गुजरेगा, जिसमें खुद बताया जा रहा है कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर रहेंगे और ये गोल डाकखाने से होते हुए अशोक रोड और फिर रफी मार्ग होते हुए राजपथ पर ये जो जश्न है वो उसको किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ढोल नगाड़े लेकर यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो अलग अलग इलाकों से यहाँ पहुंचे हैं। ये दिल्ली के ग्रामीण इलाकों से जो है वो यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो ये ढोल नगाड़े लेकर पहुंचे हैं और ऐसे ही ये जो जश्न है वो उसकी तैयारी के लिए अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीरें यहाँ पर बता रही हैं कि जीत का कितना बड़ा जश्न मनाने वाली है बीजेपी कुछ देर में। यहाँ पर ये उसकी तस्वीरें हैं और ये एक तरह का आपने यहाँ पर तस्वीर देखी। मैं आपको यहाँ पर और दिखा दूँ कि सिर्फ ऐसे और भी कई सारे वाद्य यंत्र और बैंड लेकर यहाँ पर जो है बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, ढोल नगाड़े लेकर अलग अलग जगह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पंडित पंतबाग जमा होंगे और यहाँ पर कई जगहों पर पूरे रास्ते में जहाँ से ये रोड शो गुजरेगा वहाँ पर गुब्बारे लगाए गए हैं और साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू के तस्वीरों के कटआउट लगा दिए गए हैं अभिवादन करते हुए। बिल्कुल प्रफुल्ल श्रीवास्तव, ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत है। आप रोड शो की बात कर रहे हैं तो ये रोड शो लगभग कितने बजे चलना शुरू होगा और ये कहाँ जाएगा? क्या द्रौपदी मुर्मू के घर जाएगा ये?
तो देखिए ढोल नगाड़ों के शोर में मुझे लग रहा है प्रस्तुत तक हमारी आवाज नहीं पहुंची है। ये तस्वीरें आप देखिए बेहद खास, दिल्ली बीजेपी दफ्तर में जोश और उत्साह। तो कौन बनेगा राष्ट्रपति, आप देख रहे हैं औपचारिक ऐलान लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक हो जाएगा। जश्न और उत्साह का माहौल है। द्रौपदी मुर्मू के घर से भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी देश भर में इस समय जश्न मना रही है, खास तौर पे उड़ीसा में आदिवासी समुदाय, आदिवासी महिलाएं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।